श्रीमान कंचन दास जी, हिज ग्रेस अंशुमन भक्तदास जी, हिज ग्रेस दामोदर दुलाल दास जी, हिज ग्रेस श्याम सुंदर शरण दास जी, धीरज चलाना जी, सुभाष गुप्ता जी, अश्विनी गोयल जी, विक्रम आहूजा जी, जिमी गुप्ता जी, सीएम मित्तल जी, अनिल वर्मा जी, सर्वश्री चंद्रशेखर जी, राहुल शर्मा जी, पवन जिंदल जी, जसप्रीत राजा जी, पुनीत बुद्धि राजा जी, योगेश बंसल जी, महेंद्र पाल जी, राहुल गर्ग जी, मेरे और भी साथी विजय मोहन गोयल जी, सगू जी, और खासकर प्रेस मीडिया प्रिंट सारे, और पटियाला की ये इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी सारे मेंबर साहिबान जो नहीं भी आए होंगे, इन सब को मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सत्ता ये सारी कमेटी ने इस ग्रेस जितने भी हमारे यहाँ पधारे हैं पटियाला की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, मैं इन सब का आभारी हूँ कि मेरे को इतना अवसर दिया, लायक समझा कि मैं इन भक्तों संतों के साथ बैठकर आज की पटियाला में जो 24वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है उसमें शामिल हो सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं पिछली बारी भी मेरे को लास्ट ईयर मौका मिला था शामिल होने के लिए और मैंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन पिछली बार हो सकता है भगवान जगन्नाथ जी ने मेरे को पहली बार देखा हो हाँ, लेकिन इस पटियाला में पहली बार देखा हो, तो इस बार उन्होंने कहा कि भाई आप ज़्यादा शामिल हो गए। उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा नहीं भाई, आपको इसका हिस्सा ज़्यादा बनोगे और शामिल होकर सेवा करोगे। तो मैं भगवान जगन्नाथ जी का भी शुक्रिया करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि मेरे को जब मैं लुधियाना था तो जब मौका मिला था बहुत बार एज पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उधर भी बहुत धूमधाम से आपके इस्कॉन के सारे प्रोग्राम होते हैं, उधर दोस्त मित्र हैं, पटियाला रथ यात्रा में भी सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सच बात है कि भगवान जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं। तो अगर एक इंसान मेरे जैसे की बात करो तो वो तो कहाँ मिट्टी के एक छोटी सी धूल के निशान के मुताबिक भी उस जगत में नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हमको मेरे जैसे इंसान को आप जैसे संतों के साथ बिठाया है तो मैं एहसास कर सकता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी जो एक मैसेज देते हैं कि फैमिली में यूनिटी होनी चाहिए, सबको साथ मिलके चलना चाहिए और सबको भोजन की कृपा रहनी चाहिए, हर एक को रहने के लिए जगह चाहिए और सबको खुश रहना चाहिए। और फिर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जब हम शामिल होते हैं तो ये उनके जो दिए हुए
मार्गदर्शन है, ये सारे हमें उसमें नज़र आते हैं। जैसे इस ग्रेस की हमें अभी बता रहे थे कि कलयुग में नाम की महिमा है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो कीर्तन की बात कर रहे थे। नाम जपने का एक तरीका कीर्तन करना। और जैसे प्रेस मीडिया के लिए हम कह रहे थे कि ये हमारा प्रचार करेंगे और लोगों तक हमारी बात पहुंचाएंगे इस्कॉन की और पटियाला इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी की, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा संगत भगत जन उसमें शामिल होके आएंगे, शामिल होने के लिए, सेवा के लिए। सो मैं कहना चाहूँगा कि ग्रंथ में गुरु साहब ने इनको टाढ़ी का नाम दिया हुआ है जो प्रचार करते हैं। सो इनका बहुत बड़ा सहयोग है मीडिया का, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया का। इनसे भी, इनका भी शुक्रिया, धन्यवाद कि ये हर वक्त हमारे को कनेक्ट करते हैं संगत के साथ। इस्कॉन कमेटी, फेस्टिवल कमेटी, अब मैं अपने आप को मेंबर ही महसूस करूं और इनका शुक्रिया करता हूं। मैं परिवार के साथ रथ यात्रा में शामिल होऊंगा। भगवान कृपा रखें हम सारों पे, पटियाला शहर के निवासियों के ऊपर, हम सारों को इकट्ठा रखें, यूनिटी पैदा करे, हमारे पे अपार कृपा करे। उस दिन जब पटियाला फेस्टिवल कमेटी, इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी वाले आए थे, जिमी गुप्ता मेरे छोटे भाई हैं, साथी हैं, ये सारे साथ आए थे। तो एक दिन मैं सोचता रहा कि ये भगवान की कृपा होगी तो मैं शामिल हो रहा हूँ। एक बार फिर आप सारों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, और परमात्मा भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हमारे सारों पर रहे और हम पंजाबी कहते हैं हुम हम आके शामिल हों। हरि बोल। ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੇ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ प्रभु ਦਿੱਕਤ जी आ एक रही है। मिनट, करवा रहे हैं जी, करवा। मेरा तेजिंदर मेहता जी से निवेदन है कि वो रथ यात्रा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना संदेश दें, और एक मिनट। से निवेदन भी रहेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मित्तल साहब एक मिनट हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐ ਜੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ SSP ਰਿਹਾ, DIG ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਮ ਸਥਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ 3 ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ।